देखो, नए टॉपिक के रूप में हम यहाँ पे देखने वाले हैं हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। अभी पिछले पोर्शन में हम हेलो एल्केन के बारे में देख रहे थे, वैसे ही लगभग पोर्शन रहता है हेलो एरिन्स का भी। वहाँ पे जहाँ एल्केल समूह होते हैं, अब उन एल्केल समूहों की जगह हम बेंजीन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो इसकी देखेंगे हम परिभाषा, हेलो एरिन्स है क्या। तो हेलो एरिन्स में देखेंगे बे यौगिक, मतलब अपने पास क्या रहेगा, एक यौगिक रहेगा, जिसके लिए एरिन्स का मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लें, एरिन्स यानी बेंजीन। एरिन्स यानी क्या हो गई है, बेंजीन। तो बे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु, यहाँ पर हेलो का मतलब क्या हो गया आपका, हैलोजन परमाणु हो गया, और एरिन्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलेगा कि जो हैलोजन परमाणु रहेगा ये किसके साथ लगा मिलेगा आपको, बेंजीन के साथ लगा मिलेगा। बेंजीन के लिए हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, एरिन्स के लिए किस संकेत का उपयोग करेंगे, AR का उपयोग करेंगे, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, एरिन्स या एरिन पढ़ेंगे। और ये AR किसके लिए उपयोग किया जाएगा, बेंजीन के लिए क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को अपन देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, बेंजीन का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, बेंजीन का। तो ध्यान दें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हैलोजन परमाणु के द्वारा, किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इस प्रकार हमें जो यौगिक प्राप्त होता है, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में प्रत्येक सिरे पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6, और हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी हो गई, 6। अब यहाँ से एक हम हैलोजन परमाणु लगा देंगे इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और जहाँ पर हैलोजन परमाणु का हमने क्या किया है, उपयोग किया है, वहाँ से एक H कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, और एक यहाँ से बचा हुआ X इसके साथ क्या कर लेगा, HX का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन में से किसी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया गया है, हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाता है। तो जो हमें यौगिक प्राप्त होता है, इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स, या इसी को एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं, एरिल हैलाइड। हेलो एरिन्स या क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड। एरिल किसके लिए उपयोग किया गया है, बेंजीन के लिए। किसके लिए, बेंजीन के लिए। बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, हैलाइड, इस कारण इसका नाम क्या हो गया, एरिल हैलाइड। ये तो हो गया हेलो एरिन्स। ये क्या हो गया, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, AR सिंगल बॉन्ड X, AR सिंगल बॉन्ड X। ये क्या हो जाएगा, हेलो एरिन्स का सामान्य सूत्र हो जाएगा, जिसमें हेलो यानी X और एरिन्स यानी क्या हो गया, AR हो गया। अब इसको यदि आप दूसरे प्रकार से समीकरण को देखना चाहते हैं, तो कुछ इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। बेंजीन के रूप में हम क्या लिखेंगे, C6H6 लिखेंगे, और इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, उसके साथ एक X यहाँ पर लग जाएगा, तो C6H5X प्लस में क्या रहेगा, यहाँ से एक H बाहर निकला और यहाँ का एक X रहेगा, तो ये किसका निर्माण कर लेगा, HX का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ऊपर वाली क्रिया और ये वाली क्रिया एक ही है, इसको हमने दूसरे प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। और यदि आप इसको और क्लियर करना चाहते हैं, तो एक बेंजीन की संरचना हम बनाएंगे। यहाँ पर ये C हो गया, 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 ये कार्बन यहाँ पर भी आपका कार्बन हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड करके यहाँ जोड़ दिया। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, प्रत्येक कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, एक
H लगा हुआ है, तो हमने प्रत्येक कार्बन के साथ एक H लगा दिया और इसमें हमने ये क्या बना दी, एक रिंग बना दी। ये संरचना हो गई हमारी बेंजीन की। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया हैलोजन के साथ करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक हैलोजन आएगा, एक ये X2 आएगा, ऐसे समझिए X2 आएगा और इस बंध को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो एक X यहाँ लग जाएगा और एक X यहाँ लग जाएगा। तो फिर कैसे बनेगा यहाँ पर, फिर से हम क्या करेंगे, C सिंगल बॉन्ड 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 C और ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड में ये जो यहाँ H लगा था, ये हमने बंध तोड़ा, एक हैलोजन परमाणु ने इस H के साथ क्रिया करके HX का निर्माण कर लिया और जहाँ पर H लगा था उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, हैलोजन परमाणु के द्वारा हो गया। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, X। और बाकी के जितने भी कार्बन हैं, सभी कार्बनों के साथ हमें किसका उपयोग करना है, हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग करना है और संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए ये रिंग बना देंगे। यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और एक X के साथ क्या कर लेगा, HX का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। एक ही चीज़ यहाँ पर आपके सामने तीन प्रकार से यहाँ पर लिख दी गई है, हेलो एरिन्स। ये क्या हो गया आपका, लास्ट में क्या बन गया, हेलो एरिन्स। तो जब किसी बेंजीन में सीधा सा यदि हम देखें, एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन, एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन, जब किसी एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाता है, हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाता है, तो जो हमें यौगिक प्राप्त होता है, इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स। अब इन हेलो एरिन्स का हमें क्या देखना है, वर्गीकरण देखना है। हेलो एरिन्स का अब हम क्या देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। तो सामान्यतः यहाँ पर जो हेलो एरिन्स होते हैं, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जो होते हैं, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक यानी किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एरिन्स की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं। और ये जो हेलो एरिन्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, योगात्मक हैलोजन हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका, योगात्मक हैलोजन हो जाएगा। देखो, योगात्मक का मतलब क्या होगा, योग होगा। योगात्मक का मतलब क्या होगा, योग होगा। हैलोजन का क्या हो जाएगा, इसमें योग हो जाएगा। तो कैसे योग होगा, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। या फिर ऐसे समझिए C6H6, ये क्या हो गया, बेंजीन। हैलोजन का क्या करा देते हैं, योग करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3Cl2। ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया किसके उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी। किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी। और यहाँ पर योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप C6H6Cl6, जिसे हम क्या कहते हैं, BHC कहते हैं, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ गए। तो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर जो आपका बेंजीन है, यदि इसी को हम ऐसे समझें कि ये क्या हो गई, आपकी बेंजीन हो गई। और बेंजीन के प्रत्येक सिरे पर क्या लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है। और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, एक हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट क्रम में लगे हुए हैं। और इसकी क्रिया किसके साथ कर दी गई है, Cl2 के साथ कर दी गई है। और उपस्थिति किसकी है, सूर्य के प्रकाश की। उपस्थिति किसकी रहेगी, सूर्य के प्रकाश की। तो एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर, ये एरोमेटिक नाभिक है, इसमें क्या हो गया, ये जो द्विबंध है, इस द्विबंध पर, ये द्विबंध है, ये द्विबंध है, ये द्विबंध है, इस द्विबंध पर ये जो हैलोजन परमाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और इस द्विबंध को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और क्या कहते हैं, इस कार्बन के साथ में ये जो हैलोजन परमाणु रहेंगे, ये हैलोजन परमाणु इन कार्बनों के साथ में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। कैसे, C सिंगल बॉन्ड 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 C, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C।
अब पहले तो हमने प्रत्येक कार्बन के साथ किसका उपयोग कर लिया, एक एक हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग कर लिया, जैसे कि अपन पहले यहाँ पर बनाए थे। अब ये जो एरोमेटिक आपका यौगिक है, इसमें से ये जो द्विबंध है, इस द्विबंध पर इस क्लोरीन परमाणु ने क्या कर दिया, आक्रमण, तो ये द्विबंध को क्या कर देगा, तोड़ देगा। और प्रत्येक कार्बन के साथ ये जो हैलोजन परमाणु के रूप में क्लोरीन है, प्रत्येक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के रूप में ये कैसा हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये सिंगल बॉन्ड Cl। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक क्या लगा हुआ है, Cl। और ये कुल मिलकर के कार्बन की संख्या कितनी बनाएंगे, 6। हाइड्रोजन की संख्या कुल मिलकर के कितनी बनाएंगे, 6। क्लोरीन की संख्या आपस में मिलकर के कितनी बना लेंगे, 6। तो ये भी यही है, BHC C6H6Cl6। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि कैसे योगात्मक हैलोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पश्चात यदि हम वर्गीकरण में दूसरा प्रकार देखें, वर्गीकरण में दूसरा प्रकार देखें, तो इसमें हमें बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। अभी क्या हो रहा था, बेंजीन के साथ योगात्मक क्रिया हो रही थी, तो योगात्मक हैलोजन प्राप्त हो गया। अब क्या होगा, जो बेंजीन नाभिक है, बेंजीन के साथ नाभिक प्रतिस्थापन होगा यौगिक, और यौगिक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि मान के चलो ये क्या है, ये है अपने पास एक बेंजीन, और इस बेंजीन की क्रिया हमने किसके साथ करा दी, X2 के साथ करा दी। तो बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक कैसे प्राप्त होगा, ये जो बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करके क्या लगा हुआ है, H। तो इस हैलोजन परमाणु के द्वारा इसका क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। ये क्या है, नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक को प्रदर्शित करेगा जब निर्माण करेगा। तो हैलोजन परमाणु के द्वारा इस हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। और ये बेंजीन रिंग के ऊपर अब हम क्या लगा देंगे, X लगा देंगे, और जहाँ से H हटा है, एक तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, और एक इस X के साथ क्रिया करके HX का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो अब ये जो हमें हैलोजन प्राप्त हुआ है, एरोमेटिक हैलोजन प्राप्त हुआ है, ये क्या है, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक है। क्या हो जाएगा, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक से, हैलोजन परमाणु जो है, हैलोजन परमाणु ये बेंजीन नाभिक से, ये वाले जो सिरे हैं, जितने भी सिरे हैं, ये सब बेंजीन नाभिक को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस बेंजीन नाभिक से आप सीधे ही देखेंगे तो क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड करके सीधा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इससे हम क्या कहेंगे, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक कहेंगे। इसके पश्चात यदि इसके स्थान पर और उदाहरण लिखना है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग हो जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल बॉन्ड करके क्या लगा देंगे, Cl। तो ये जो हैलोजन परमाणु है, ये बेंजीन नाभिक से सीधे ही जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। इसके पश्चात यदि हम देखें तो बेंजीन रिंग हो जाएगी। बेंजीन रिंग के साथ हम क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड करके Br। ये Br भी बेंजीन के नाभिक के साथ सीधे जुड़ा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही हम किसका उपयोग कर लेंगे, आयोडीन का उपयोग कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड अपन ने क्या यूज कर लिया, I। तो ये क्या बन गया, आयोडोबेंजीन बन गया। ये क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। इसके पश्चात हम देखेंगे तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार के रूप में हम पार्श्व श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार के रूप में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्श्व श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्श्व श्रृंखला में होता क्या है, पार्श्व श्रृंखला में ऐसे समझिए, ये क्या हो गया आपका, बेंजीन रिंग हो गया, और बेंजीन रिंग का ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। और इस नाभिक से हमने किसको जोड़ दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। बेंजीन रिंग के नाभिक से क्या जोड़ दिया है, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो जो Cl होता है यानी हैलोजन होता है, जो Cl होता है, जो हैलोजन होता है, वो सीधे बेंजीन नाभिक से नहीं जुड़ा होता है। वो कैसे जुड़ा होता है, पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है।
इस बेंजीन नाभिक से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, फिर CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, Cl। तो अब ये जो यौगिक है ये एक पार्श्व श्रृंखला यौगिक बनाएगा। किसका निर्माण करेगा, पार्श्व श्रृंखला यौगिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो हम आपको यहाँ 4 फॉर्मूले और सिखाएंगे साथ में, टोटल 4 फॉर्मूले यहाँ पर सिखाएंगे आसान तरीके से। तो सबसे पहले फिर से बेंजीन रिंग बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड करके क्या जोड़ देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Br। फिर से एक बेंजीन रिंग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे और बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल बॉन्ड करके क्या जोड़ देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड I। तो ये क्या बन गए आपके, ये हो गए हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु के रूप में यहाँ पे हमने लिखा X बराबर क्या हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, नहीं हो गए। तो यहाँ पर ये जो हैलोजन परमाणु हैं ये बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, ये किसके रूप में जुड़े हैं, ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़े हैं। तो ये जो यौगिक बनेगा इसे हम बेंजीन का, हैलोएरीन का क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला यौगिक कहेंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl, CH2 लगा है इसके लिए तो हम किसका उपयोग कर लेते हैं, बेंजिल का, यानी C6H5CH2 बनेगा, C6H5CH2 बनेगा। इसके लिए बेंजिल और Cl के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्लोराइड। क्या लग जाएगा, क्लोराइड लग जाएगा। तो नाम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5CH2 यहाँ पर भी बनेगा और साथ में क्या है, Br। तो इसके लिए भी अपन क्या लिखेंगे, बेंजिल लिखेंगे और Br के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, बेंजिल हो जाएगा और I के लिए क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। I के लिए क्या हो जाएगा, आयोडाइड। तो ये बनेगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल आयोडाइड। और ये क्या है, ये एरोमेटिक यौगिक में एक प्रकार से यदि हम देखें तो कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी, जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे ही बेंजीन नाभिक के साथ नहीं जुड़ा होता है। ये पहले किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है और फिर ये CH2 जा करके किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन नाभिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्गीकरण हो जाएगा। इसके पश्चात हैलोएरीन्स के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, जो हैलोएरीन्स है इस हैलोएरीन्स का हमें क्या देखना है, नामकरण देखना है। हैलोएरीन्स का हम क्या देखेंगे, नामकरण देखेंगे। तो नामकरण में सामान्यतः यदि हम बात करें हैलोएरीन्स की, तो हैलोएरीन्स के नामकरण में हम हैलोएरीन्स के नामकरण के लिए जनक एरीन्स का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, जनक एरीन्स का क्या करेंगे, जनक एरीन्स का क्या करेंगे उपयोग, या जनक एरीन, जनक एरीन्स का क्या करेंगे उपयोग। जनक यानी जिससे वो बनी है, जनक यानी जिससे वो बनी है। तो देखो बेंजीन, टॉलुइन आदि नाम के पहले क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनका पूर्व लग्न के रूप में अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया, Cl। ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया, Br। ये क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग हो गया और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया, I। तो जनक एरीन्स के रूप में हम लिखेंगे। तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, और किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो गया इसका, क्लोरोबेंजीन। इसके पश्चात यदि हम देखें तो ये जो क्लोरो हैं, आयोडो हैं, ये जो क्लोरो हैं यहाँ पर ब्रोमो रहेगा, यहाँ पर आयोडो रहेगा। तो ये जो क्लोरो हैं, ये जो ब्रोमो हैं, आयोडो हैं, ये किसके रूप में है, यहाँ पर पूर्व लग्न के रूप में है। किसके रूप में है, पूर्व लग्न के रूप में है। बाकी किसके साथ लगे हैं, ये C6H5, C6H5 किसके साथ लगे हैं, C6H5 के साथ। C6H6 थोड़ी बोलेंगे, फिर तो वो लगेंगे, बाद में लगेंगे। अब लगे किसके साथ हैं, C6H5। तो एक प्रकार से हम सीधा कहेंगे कि जो बेंजीन रहेगा, बेंजीन का क्या रहेगा यहाँ पर, अनुलग्न। बेंजीन का क्या रहेगा, अनुलग्न। तो देखो क्लोरो यहाँ पर किसके रूप में है, पूर्व लग्न के रूप में है। बेंजीन किसके रूप में है, अनुलग्न के रूप में है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम आयोडो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा,
आयोडो बेंजीन। तो इसमें हमने ये देखा कि जब आप इसका क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं, तो नामकरण के लिए जनक एरिन्स जैसे क्या हो गया, जनक एरिन्स जैसे बेंजीन हो गया, जनक एरिन्स जैसे क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो बेंजीन माने जिससे बने हैं, जनक एरिन्स यानी बेंजीन, तो बेंजीन से ही तो बने हैं। तो जनक एरिन्स जैसे बेंजीन है, बेंजीन का उपयोग किसके रूप में कहते हैं, अनुलग्न के रूप में कहते हैं। किसके रूप में कहते हैं, अनुलग्न के रूप में कहते हैं। और इसके साथ में क्या जोड़ा गया है, इनके साथ में क्या जोड़ा गया है, इनके साथ में जोड़ा गया है आपका क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्व लग्न हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगे हैं, अनुलग्न मतलब जो कहाँ पर पीछे लगे हैं या फिर बाद में लगे हैं। इसके अलावा द्विप्रतिस्थापित यौगिकों के लिए अब किसकी बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम द्विप्रतिस्थापित यौगिकों की बात कर लेते हैं। द्विप्रतिस्थापित यौगिकों का मतलब क्या हो गया, द्विप्रतिस्थापित यौगिक का मतलब ये समझिए कि ये क्या हो गया, आपका बेंजीन रिंग हो गया। ये यहाँ पर भी Cl लगा है और ऑर्थो वाले स्थान पर भी किसका उपयोग किया गया है, Cl। तो ये क्या हो गया, आपका द्विप्रतिस्थापी यौगिक हो गया। या फिर ऐसे मान के चलिए कि अगले फॉर्मूले के रूप में हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, CH3 और यहाँ पर ये क्या लगा दिया, Cl। इस वाले से आप समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसके नामकरण करने के लिए आप ये देखेंगे कि इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान और ये छठवां स्थान। तो नामों के इन नामों को लिखने के लिए हमें सबसे पहले किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्थानों के बारे में। तो देखो ये दूसरे स्थान पर लगा हुआ है क्या, Cl। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, CH3। CH3 को अपन क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर टॉलुइन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो टॉलुइन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टॉलुइन। अब यदि हम जैसे मान के चलो, हमें प्रतिस्थापित यौगिक में ये देखना है कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है। तो इसमें हमने ये बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 और ये यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, Cl। ये पहला स्थान होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये क्या होता है, छठवां। इसे ऑर्थो पढ़ते हैं, इसे मेटा कहते हैं, इसे पैरा कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं, इसे भी ऑर्थो कहते हैं। तो ये तीसरे स्थान पर लगा है तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। और किसके साथ लगा है, टॉलुइन के साथ लगा है, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो टॉलुइन। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो टॉलुइन। अब इसके बाद यदि हम देखेंगे तो इसको हम कहाँ पर लगा सकते हैं, चौथे वाले स्थान पर मान के चलो यदि हम लगा दें यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका, टॉलुइन हो गया। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Cl। तो अब ये जो Cl लगा है ये कहाँ पर लगा है, चौथे स्थान पर। तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। और किसके साथ लगा हुआ है, टॉलुइन के साथ लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो टॉलुइन। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो टॉलुइन। एक तो ये हो गया, एक तो नामकरण का ये हो गया। अब आप बेंजीन में ये समझिए कि जैसे हमने कहा ये एक बेंजीन रिंग हो गई, इस वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो। इस वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, मेटा। इस वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, पैरा। अब पहले वाले नाम को देखिए, अब पहले वाले नाम को देखिए, हमने कहा यहाँ पर क्या लगा है, ऑर्थो वाले स्थान पर क्या लगा है, Cl। ऑर्थो वाले स्थान पर Cl लगा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑर्थो। और Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। और ये टोटल लगा किसके साथ है, टॉलुइन के साथ। तो इसी का नाम अगला क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। अब इस वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, मेटा। और मेटा वाले स्थान पर क्या लगा है, क्लोरो। और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है, यानी क्या हो गया, टॉलुइन। तो इसका एक और नाम क्या हो गया, मेटा क्लोरो टॉलुइन। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर देखें तो ये पैरा वाला स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरा। और Cl लगा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो। और टोटल क्या बनेगा आपका, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 यानी टॉलुइन। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा, द्विप्रतिस्थापी यौगिकों का क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। द्विप्रतिस्थापी यौगिकों का क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। इसके पश्चात अब हम तीसरे भाग में देख लेते हैं। हम हेलो एरिन्स का क्या देख रहे हैं, नामकरण। हेलो एरिन्स का क्या देख रहे हैं, नामकरण देख रहे हैं। तो इसके पश्चात अब तीसरे नंबर के रूप में नामकरण के रूप में देख लेते हैं। यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक के साथ जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक के साथ जुड़ा हुआ हो, तो सबसे पहले तो देखो ये क्या बना हुआ है, बेंजीन रिंग। यहाँ पर हम
क्या कर लेते हैं, बेंजीन रिंगों को बना लेते हैं। एक बेंजीन रिंग आपका ये हो जाएगा और एक बेंजीन रिंग आपका ये हो जाएगा। अब हमने इस वाले बेंजीन रिंग के साथ क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। ये 3 फार्मूले हो गए। अब इसमें बताया गया हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से, ये क्या हो गया, हैलोजन परमाणु, ये क्या हो गया, हैलोजन परमाणु, ये यहाँ पर आई भी क्या हो गया, हैलोजन परमाणु। तो जो हैलोजन परमाणु होता है बेंजीन वलय से, ये क्या हो गई, बेंजीन की संरचना। और ये यहाँ पर देखो, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, CH2। सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, CH2। ये CH2 देखो यहाँ पर, ये जो CH2 है, ये CH2 किसके रूप में है, एल्किल मूलक के रूप में है। किसके रूप में है, एल्किल मूलक के रूप में है। इस प्रकार की संरचनाओं में जो हैलोजन परमाणु होता है वो बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए किसके साथ जुड़ा होता है, एल्किल मूलक के साथ। मतलब ये जो हैलोजन परमाणु है ये इस एल्किल मूलक के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एल्किल मूलक किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन नाभिक के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन नाभिक के साथ। तो उसका नामकरण यौगिक को एल्केन का व्युत्पन्न मानकर कहते हैं। जो यौगिक रहेगा आपका, इस यौगिक को ये जो फार्मूला बना है, इस यौगिक को हम क्या मानेंगे, एल्केन। और एल्केन का क्या मानेंगे, व्युत्पन्न। ऐसे मान के चलो कि ये यौगिक किससे प्राप्त हुआ है, एल्केन से प्राप्त हुआ है, एल्केन से उत्पन्न हुआ है। इस कारण हम इसका जब नामकरण लिखेंगे तो इस यौगिक को हम क्या मान कर चलेंगे, एल्केन का व्युत्पन्न मान करके चलेंगे। जैसे टोलुइन के कुछ पार्श्व श्रृंखला के रूप में ये व्युत्पन्न दिए गए हैं। तो फेनिल, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फेनिल। क्या लिखेंगे, फेनिल। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब फेनिल किसके लिए लिखा है, C6H5 के लिए। क्लोरो किसके लिए लिखा है, Cl के लिए। एल्केन का व्युत्पन्न है, एल्केन का व्युत्पन्न यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। एल्केन का व्युत्पन्न क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, ये क्या है, ये एल्केन के व्युत्पन्न ही तो हैं। नहीं हो जाएंगे, किसके व्युत्पन्न हो जाएंगे, एल्केन के व्युत्पन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात यदि हम इसको लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेनिल। इसका नाम हो जाएगा फेनिल। और Br के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और एक कार्बन इसके साथ फेनिल, यानी ये एल्किल मूलक है। इसी एल्किल मूलक को तो अपन को एल्केन के रूप में यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, फेनिल ब्रोमो मैथेन। क्या हो जाएगा, फेनिल ब्रोमो मैथेन। इसके बाद यदि यहाँ पर देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका फेनिल आयोडो मैथेन। फेनिल आयोडो मैथेन, बात समझ गए। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसे हम बेंजिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसका जो अगला नाम होगा, इसका नाम अगला क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। इसका अगला नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल ब्रोमाइड। इसका अगला नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल ब्रोमाइड। इसका अगला नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल आयोडाइड। इसका अगला नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल आयोडाइड हो जाएगा। अब यदि इसे हम फॉर्मूले के रूप में लिखें, ये तो संरचना के रूप में है, फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, C6H5CH2Cl। बात समझ गए। इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5CH2Cl। इसके लिए लिखेंगे Br, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5CH2I। तो चाहे आप इस प्रकार से ये फॉर्मूले लिखें या फिर इस प्रकार से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है ये बेंजीन नाभिक के साथ एल्किल मूलक से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या मानेंगे, एल्केन का क्या मानेंगे, इस यौगिक को एल्केन का व्युत्पन्न मानेंगे। तो सबसे पहले अपन ने C6H5 के लिए क्या लिखा, फेनिल। C6H5 के लिए हमने क्या लिखा, फेनिल। और ये क्लोरो और ये कार्बन है तो क्या हो गया, मेथेन। अब इसी में देखिए, यदि इसी वाले फॉर्मूले को हम आगे की ओर बढ़ाएं, इस वाले फॉर्मूले को यदि हम आगे की ओर बढ़ाएं तो आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका, बेंजीन रिंग।
बेंजीन, बेंजीन के ऊपर पहले तो इसी को लिख देते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। फिर से हमने क्या बनाया, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अब अपन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन और कमाया और यहाँ पर एक Cl और बढ़ा दिया। अगले में हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है इसको और कम कर देंगे और इसके ऊपर एक Cl को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ से फार्मूला क्या हो गया, इसका तो नाम हमने देखा बेंजल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, बेंजल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, बेंजल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्लोराइड कितने हैं, 2, तो क्या आ जाएगा, डाई। यहाँ पर क्लोराइड कितने हैं, 2, तो क्या आ जाएगा, डाई। यहाँ पर क्लोराइड कितने हैं, 3, तो क्या आ जाएगा, ट्राई। तो इसके नाम क्या बनेंगे आपके, बेंजल डाई क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजल डाई क्लोरो। ये देखो एक IUPAC के हिसाब से देखेंगे तो अलग बनेगा। ये है बेंजल क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका, बेंजल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड। दो नाम बनेंगे इनके। ये क्लोराइड नीचे लिख देते हैं, क्लोराइड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, नाम बनेगा, बेंजल, बेंजिल, बेंजल, बेंजोइल। ऐसे आपको क्या करना है, इनको याद करके रखना है। बात समझ गए। बेंजो ट्राई क्लोराइड लिख दो, ज़्यादा हो तो इसके लिए 3 है तो 3 के लिए अपन क्या लिख दो, ऐसे लिख दो बेंजो, और 3 के लिए लिख दो ट्राई, और Cl के लिए लिख दो क्या, क्लोराइड। एक एक नाम और इनका हो जाएगा, एक एक इनका नाम और हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, C6H5CH2Cl ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो गया, C6H5 के लिए क्या हो गया, फेनल। क्या हो गया, फेनल। और Cl के लिए क्या हो गया, क्लोरो। और CH2 के लिए क्या हो गया, मेथेन। यदि इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या बनेगा, C6H5CHCl2। तो C6H5 के लिए क्या लिखेंगे, फेनल। और 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। और डाई किसके लिए यूज किया गया है, क्लोरो के लिए। और एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेथेन। तो क्या हो जाएगा, फेनल डाई क्लोरो मेथेन। एक और तीसरे वाले का और फार्मूला यहाँ पर बना लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, C6H5CCl3। तो क्या हो जाएगा, C6H5 के लिए क्या हो जाएगा, फेनल। और 3 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्राई। Cl के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोरो। और एक कार्बन के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेथेन लिखेंगे। बात समझ गए। देखो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि नामकरण कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल सामान्यतः यदि अपन देखें तो इसमें अपन को क्या करना है, जो यौगिक होगा उसको एल्केन का अपन क्या मान लेंगे, व्युत्पन्न मान लेंगे। एल्केन का क्या मान लेंगे, यौगिक को व्युत्पन्न मान लेंगे। उसके हिसाब से इसका क्या कर लेंगे, नामकरण कर लेंगे। तो ऐसे ही आप यदि ये बेंजल क्लोराइड समझ गए, तो यदि हम दूसरे वाले चैप्टर में जाएंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले में, तो वहाँ पर Cl की जगह क्या लगा होगा, OH। वो बन जाएगा बेंजल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, बेंजल अल्कोहल। बात समझ गए। जैसे ये बेंजल ब्रोमाइड है, बेंजल आयोडाइड है, वैसे ही OH आ जाएगा तो वो बेंजल अल्कोहल हो जाएगा। इसके पश्चात हम इसमें बात कर लेते हैं हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का है, एरोमेटिक वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं हम। कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक वाला पोर्शन। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या आता है आपका, बेंजीन। बेंजीन यानी क्या हो गया आपका, एरीन। क्या हो गया, एरीन। एरीन यानी क्या हो गया आपका, AR। और इसके साथ हम किसका उपयोग करेंगे, हैलोजन का। तो क्या हो जाएगा, AR सिंगल बॉन्ड X। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के ऊपर पहले स्थान पर मान के चलो हमने क्या लगा दिया, X। पहले वाले स्थान पर क्या लगा दिया, X। तो ये क्या है, हेलो एरीन है। ये क्या है आपका, ये हेलो एरीन है, हेलो एरीन। या इसी को एरोमेटिक एरीन भी कह सकते हैं। इसी का एक और नाम होता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक एरीन। हेलो एरीन या क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एरीन। अब इसमें हम देखने वाले हैं क्या, समावयवता। समावयवता, आइसोमेरिज्म का गुण देखने वाले हैं, समावयवता का गुण देखने वाले हैं।
अब आपको इसमें क्या है विशेष रूप से क्या समझना है कि अभी मान कर चलो हम इस फॉर्मूले को क्या ले लें, आधार मान के चलें। इस फॉर्मूले को हम क्या मान के चलें, आधार मान के चलें, और हम समावयवता देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये एक बेंजीन रिंग बनाई, इस बेंजीन रिंग में पहले स्थान पर Cl लगा दिया। फिर हमने क्या किया, बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग में पहले स्थान की जगह अब हमने दूसरे स्थान पर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। फिर हमने बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग में हमने क्या किया, तीसरे स्थान पर क्या लगा दिया, Cl। तो भाई इसमें केवल स्थान ही तो बदल सकते हैं Cl का, और बाकी तो कुछ बदल नहीं सकते हैं, केवल स्थान बदल सकते हैं। Cl का यहाँ पर यदि हम लिखें तो जो हैलोजन है, जो क्या है, हैलोजन परमाणु है, इस हैलोजन परमाणु का केवल क्या बदला जा सकता है, केवल स्थान में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, और कुछ तो आप कर नहीं सकते। इस Cl को आपने यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ अगले में यहाँ ऐसे लगाएंगे, तो इसके अलावा तो Cl किसी प्रकार से यूज होगा नहीं। तो केवल क्या परिवर्तन किया जा सकता है स्थान में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका हेलो एरिन या एरोमेटिक एरिन होते हैं, इनमें स्थान समावयवता पाई जाती है, स्थान समावयवता पाई जाती है। कौन सी समावयवता पाई जाती है, स्थान समावयवता। बात समझ गए। किस प्रकार की समावयवता देखने के लिए मिलेगी हमें, स्थान समावयवता देखने के लिए मिलेगी। जैसे इसको आप देख लो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्लोरोबेंजीन, क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को हम अपने हिसाब से लिखें तो हम तो ये कहें कि हमारा क्लोरो पहले वाले स्थान पे लगा है, पहले स्थान पे लगा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 क्लोरोबेंजीन। नहीं लिख सकते हैं, तो ये 1 किसको प्रदर्शित कर रहा है, स्थान को। यहाँ पर किस स्थान पर लगा है, दूसरे स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर किस स्थान पर लगा है, तीसरे स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोबेंजीन। बात समझ रहे। या फिर दूसरे उदाहरण आपको इसमें चाहिए तो दूसरे उदाहरण के रूप में हम क्या कर लेते हैं, ये हमने क्या किया, बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया, CH3। और ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगाया है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, टॉलुइन का। बेंजीन रिंग के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ये सूत्र किसका बन जाता है, टॉलुइन का बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब इससे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया, CH3, और इस वाले स्थान पर क्या लगा दिया, Cl। अब हमने फिर से क्या लिया, एक और टॉलुइन लिया, और अब हमने मेटा वाले स्थान पर क्या लगा दिया, Cl। ऊपर तो CH3 है ही। एक और हमने क्या किया, टॉलुइन लिया, एक और हमने टॉलुइन लिया, और पैरा वाले स्थान पर क्या लगा दिया, Cl। तो केवल परिवर्तन किस में हुआ है, Cl के स्थान में हुआ है। इस कारण इसमें क्या पाई जाती है, केवल स्थान समावयवता पाई जाती है। अब Cl किस स्थान पर लगा है, ऑर्थो वाले। Cl किस स्थान पर लगा है, ऑर्थो वाले, तो ऑर्थो क्लोरो। इसको O को O नहीं पढ़ते, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ऑर्थो। और बाकी का अब क्या बचा है, टॉलुइन। क्या बचा है, टॉलुइन। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। बात समझ गए। यहाँ पर ये मेटा वाला स्थान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मेटा। तो क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो। बाकी का क्या बचा हुआ है, टॉलुइन बचा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो टॉलुइन। यहाँ पर क्लोरो किस स्थान पर लगा हुआ है, पैरा वाले स्थान पर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टॉलुइन। क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टॉलुइन। दूसरे भी नाम होंगे। यहाँ पे देखो, 1-1, 2-2, 3-3 नाम, 3-3 नाम होना एक नॉर्मल बात है। अब आपको जो बताया जा रहा है आप उसमें क्या रखें, अपनी संतुष्टि रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही सूत्र के 2-2 नाम देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, 2 क्लोरो टॉलुइन। इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, क्या, 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा, टॉलुइन हो जाएगा, 2 क्लोरो टॉलुइन। बात समझ रहे। इसका नाम क्या हो जाता, इसका नाम हो जाता 3 क्लोरो टॉलुइन। इसका नाम क्या हो जाता, 4 क्लोरो टॉलुइन, 4 क्लोरो टॉलुइन। बात समझ रहे। तो यहाँ एक ही फार्मूले के 2 या 3 नाम होना एक नॉर्मल बात है। इस कारण आप तो ये समझते जाएं कि कौन से स्थान को हम मेटा कहते हैं, कौन से स्थान को ऑर्थो कहते हैं, कौन से स्थान को पैरा कहते हैं। और जब आप बेंजीन में काउंटिंग करें
जब आप बेंजीन में काउंटिंग करें तो अब एक चीज़ सामान्यतः ये सीख लें कि आपको बेंजीन के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। ये वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान क्या कहलाता है? ऑर्थो कहलाता है। ये वाला स्थान क्या कहलाता है? मेटा कहलाता है। ये वाला स्थान क्या कहलाता है? पैरा। ये भी मेटा और ऑर्थो होते हैं, लेकिन आप ऐसे इन तीन को सीख लें। इसके बाद हमने कहा कि ये जो अपना बेंजीन है, इस बेंजीन में यदि हम देखें तो यह पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया, ये क्या हो गया? छठवां हो गया। इसके अंदर रिंग बनाना ज़रूरी है। यदि रिंग नहीं बनी तो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं होगी और फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया? आपका बेंजीन रिंग हो गया। और बेंजीन रिंग के साथ जब कोई अन्य परमाणु जुड़ेगा तो उसमें से हाइड्रोजनों का क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा या विस्थापन होगा। प्रतिस्थापन या विस्थापन एक ही बात होती है। तो हमने कहा ये क्या हो गया? आपका बेंजीन हो गया। बेंजीन के रूप में हम हेलो एरिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलो हैलोजन का ही उपयोग कर लेते हैं, Cl का। हैलोजन का ही अपन ने उपयोग कर लिया, Cl का। तो अब ये जो यहाँ Cl लगा है, ये कब लगा है? ये जब लगा है जब यहाँ का एक हाइड्रोजन कैसा हो गया? निकल गया। यानी पहले C6H6 था, अब एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और उसके स्थान पर क्या आ गया? Cl आ गया। ऐसा होता है जब बेंजीन रिंग के साथ कोई अन्य परमाणु जुड़ते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं को छोड़कर। कौन सी अभिक्रियाओं को छोड़कर? योगात्मक अभिक्रियाओं को छोड़कर। सबसे पहले हमने BHC अभी बनाया, वो BHC कौन सी है? एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रियाओं को छोड़कर हमें पता होना चाहिए कि ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। तो यदि बेंजीन के साथ अन्य कोई हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो उतने उसमें से हाइड्रोजनों का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा योगात्मक अभिक्रियाओं को छोड़कर। ये बेंजीन की क्या हो जाएगी? आपकी सामान्य जानकारी।